आरसीबी ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करना चाहा, क्योंकि वो शायद पुराने रिकॉर्ड देख के गए थे कि यहाँ पे चेजिंग मुश्किल है। पर ये जो विकेट थी ना, बड़ी ठोस विकेट थी। इस पे चेज करना मुझे लगता है कि बेहतर ऑप्शन थी। वहाँ उन्होंने पहली गलती करी। अगर इस पिच के ऊपर वो चेज करते तो वो शायद इससे बेहतर प्रदर्शन करते और शायद रिजल्ट भी अलग होते। देखिए, दूसरी बात ये थी कि जब विराट कोहली और फैफ ने अच्छी शुरुआत दी थी, फैफ आउट हुए मुफ्तज़िर को एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में। उसके बाद पाटीदार अगली ही गेंद पे आउट हुए। फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, वहाँ से बॉलिंग चेंज आती है। दीपक चाहर वहाँ से आते हैं और मैक्सवेल आए और गए। और ये अक्सर हमने देखा है कि अगर वो चलते हैं तो बहुत चलते हैं, अगर नहीं चलते हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो वही हुआ। तो वहाँ पे मैक्सवेल को इतनी जल्दी भेजना मुझे लगता है कि वो भी एक गलत डिसीजन था। वहाँ अगर रावत को भेजा होता या फिर दिनेश कार्तिक को भेजा होता कि सिंगल डबल में पार्टनरशिप की जो दरकार थी वो लगाई होती, तो शायद चीज़ें कुछ अलग बनती। क्योंकि मैक्सवेल जो 12 या 13 ओवरों के बाद आते हैं तो फिर उनका प्रभाव जो है वो अलग रहता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ गलती करी उन्होंने कि मैक्सवेल को नंबर 4 पे ही उतारा। अगर जल्दी विकेट गए तो भाई थोड़ा सा प्लान चेंज कर लो, जो नहीं किया उन्होंने। बट एनी हाउ 48 बनाए। रावत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी पीछे। मैक्सवेल के बाद, ग्रीन के बाद अगर आप देखिए तो युवाओं ने मोर्चा संभाला। ग्रीन ने भी ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। रावत के 48 बहुत बढ़िया थे, उनके साथ दिनेश कार्तिक के 38 रन बढ़िया थे। ये पार्टनरशिप ने एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया कि जो लगता था कि हाँ शायद उतने रन बन गए हैं, 173। बट ऑन दिस विकेट जो मुझे लगता है कि ये पहली जो चेन्नई सुपर किंग की पिचेस जिस पे हमने मैच देखे हैं, धीमी पिचेस होती थी, ये वैसी पिच नहीं थी। ये बल्लेबाजी के लिए बहुत तगड़ी पिच थी, सोलिड ठोस एक नंबर की पिच थी ये, जिस पे मुझे लगता है कि तकरीबन 200 रन बनने चाहिए थे। और वहाँ 173 कम रह गए। और जब बल्लेबाजी करने आई सुपर किंग तो भाई कमाल कर दिया। ऋतुराज वहाँ पे कप्तानी कर रहे थे और साथ में जो शुरुआत उन्होंने करी, पहली गेंद पे ही चौका लगाया। ऐसा लगा भाई जहाँ से पिछला सीजन छोड़ा था वहीं दोबारा पकड़ लिया। हालांकि रन ज़्यादा नहीं बनाए, 15 ही बनाए। पर उसके बाद अगर बात करें रविंद्र रचिन की, भाई कमाल की बल्लेबाजी। 37 रन 15 गेंदों में, 3 छक्के 3 चौके। उन्होंने आगाज़ अपना बढ़िया कर दिया और ये रन बनाएंगे। मेरी प्रेडिक्शन है कि ये इस आईपीएल में भाई ठीक ठाक रन बनाने वाले हैं। कमाल के बल्लेबाज हैं, प्रॉपर बल्लेबाज हैं। अजिंक्य रहाणे का वो 27 रन का कंट्रीब्यूशन अच्छा था। अभी अभी रणजी ट्रॉफी जीत के आए हैं, तो वहाँ से जो कॉन्फिडेंस जीत का होता है वो लेके आए हैं। 27 रन उन्होंने बनाए, डेरिल मिचेल ने बनाए 22। बट शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की वो पार्टनरशिप, दुबे के 34 और रविंद्र जडेजा के 25, जिस लिहाज की बल्लेबाजी करी उन्होंने गेम से परे कर दिया था आरसीबी को। आरसीबी की गेंदबाजी हमने हमेशा देखी है, उनकी कमज़ोरी रही है। और आज भी इस मैच में सबसे बड़ी अगर कोई कमज़ोरी उनकी देखी गई है तो वो है गेंदबाजी। गेंदबाजी में देखिए उनके पास मोहम्मद सिराज जरूर एक ऐसे बॉलर हैं जो गेम का रुख बदल सकते हैं, बट आज उनके गेंदों पे कोई ज़्यादा खास हरकत दिखी नहीं और विकेट कोई उनको मिला नहीं। और जिस दिन उनको विकेट नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल होगी इस टीम को। यश दयाल जरूर शुरू में अच्छे दिखे, बॉल को स्विंग भी करवाया, एक विकेट भी उनको मिला कप्तान का। पर जो अल्जारी जोसेफ थे वो तो ऐसा लग रहा था कि पिच से ना तेल निकालने आए हैं। हर बॉल छोटा, हर बॉल छोटा। आप इतना छोटा बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर बल्लेबाज को पता है, टेलीग्राम पहले ही दे दिया कि हर बॉल छोटा आएगा, तो फिर बल्लेबाज तो रेडी रहेगा। तो जो आपका वेपन है ना, तो आपको उसके लिए बल्लेबाज को वेट करवाना है कि वो वेपन कब आएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ख़राब गेंदबाजी वहाँ पे करी आरसीबी ने, कि हर गेंदबाज ने इतना ज़्यादा शॉर्ट बॉल डाला, दुबे को, जडेजा को, या फिर उससे पहले डेरिल मिचेल को भी, रहाणे को भी। तो इतनी शॉर्ट गेंदबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ लगता है मुझे चूक करके अगर नॉर्मल लेंथ पे यहाँ पे गेंदबाजी करते तो शायद बेटर अपने आप को साबित कर सकते थे। मगर स्पिनर थोड़े से मुझे यहाँ पे लगता है कि और बेटर कर सकते थे। स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं। डागर ने अच्छी गेंदबाजी करी, 2 ओवर में सिर्फ 6 ही रन दिए थे, पर उनको हटा दिया कि सामने लेफ्टी है। यार ये समझ नहीं आया कि लेफ्टी को बॉलिंग नहीं कर सकता है क्या? ये खराब सोच है। और लेफ्टी अगर पहली बॉल पे उसको आउट कर देता दुबे को तो फिर क्या होगा? यानी हाँ, ये खराब सोच थी। और करण शर्मा 2 ओवर 24 रन,
महंगे साबित हुए। तो मैंने पहले भी कहा था कि स्पिनर जो है ना, दिल हैव टू प्ले अ की रोल, जो उन्होंने नहीं किया। हालांकि आज तो ग्रीन्स की गेंदबाजी चल गई, 3 ओवर में 27 रन दे के 2 विकेट लिए, पर ये ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि गेंदबाजी जो है ना आरसीबी को बेटर करनी होगी, सुधार करना पड़ेगा इसमें। हाँ, बल्लेबाजी में ये जो 173 बने थे, ये 190-200 बनते तब जब विराट कोहली या फिर फैफ डु प्लेसिस दोनों में से, या फिर पाटीदार भी अगर ऊपर से, तीनों में से कोई 15 ओवर तक खेलता। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आरसीबी को अच्छी करनी है, बट बल्लेबाजी तगड़ी है आरसीबी की, बट गेंदबाजी में शायद मात खा जाएंगे। वहीं सीएसके, वहाँ धोनी साहब ने पीछे से कमान तो नहीं संभाली थी, बट कमान उनके हाथ में थी, जिस लिहाज की फील्ड सेट करी, बॉलिंग चेंज किए, मुफ्तिजुर का जो सही इस्तेमाल किया, 4 विकेटें उनको मिली, मैन ऑफ द मैच, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। तो कप्तान चाहे धोनी नहीं है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है जब कोई भी बल्लेबाजी करने आता है ना, स्पेशली इन चेन्नई, वो अपने आप को मुश्किल में पाता है, क्योंकि जिस तरीके के जाल बनते हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी में चेंजेस लाते हैं, भाई वेल डन। भाई सीएसके ने शुरुआत तो बढ़िया कर दी है। अब आरसीबी को अगले मैचेस जो 3 हैं अपने घर पे खेलने हैं, देखते हैं वहाँ पे किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, गेंदबाजी बेटर करेंगे या नहीं। तो ये तो पहला मैच था, ज़बरदस्त था, और अक्षय कुमार ने परफॉर्म किया, बाकी टाइगर श्रॉफ ने परफॉर्म किया, ए रहमान साहब ने परफॉर्म किया, बढ़िया था। ओवरऑल दिन बढ़िया था, मज़ा आया। तो कुछ अगला मैच जब होगा उसके बाद फिर बात करेंगे। टिल देन आप लोग एंजॉय करिए चेन्नई सुपर किंग की जीत।